नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी और मैं हूं धीरज। ऋषभ पंत, जैसे हम सबको पता है कि ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ है, फिलहाल वो हॉस्पिटल में है। और हम सभी को पता है कि आने वाली बॉर्डर गावस्कर जो टेस्ट सीरीज है वो उसको मिस करते नजर आएंगे। पर हमें यह भी पता है कि जब हम ओडीआई और टी20 की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें यह पता है कि अगर ऋषभ पंत वहां नहीं है तो कहीं ईशान किशन है, कहीं संजू सैमसंग है, कहीं केएल राहुल है। तो उनकी जो मिस कह सकते हो ना आप, यहां इधर तो आप उतना उनको नहीं करोगे, पर जब बात आती है टेस्ट क्रिकेट की तो ऐसा लगता है कि ऐसा कोई खिलाड़ी अभी है ही नहीं इंडियन क्रिकेट टीम में जो टेस्ट फॉर्मेट में ऋषभ पंत को रिप्लेस कर सके। पर फिलहाल जो हालत है, क्योंकि वो अस्पताल में है और हम सभी को पता है वो जो बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सीरीज है वो इंडिया के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि वहीं से भारत का WTC फाइनल का रास्ता तय होगा। और जिस फॉर्म में ऑस्ट्रेलियन टीम चल रही है, इंडिया में उनका आकर खेलना पूरे कांटे की सीरीज आपको देखने को मिलेगी। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि एज विकेट कीपर ऋषभ पंत को कौन रिप्लेस करेगा। बल्लेबाज तो हम सभी को पता है कि रिप्लेस करना बड़ा ही मुश्किल है और मैं तो कहता हूं थोड़ा नामुमकिन भी है फिलहाल को देखते हुए, क्योंकि जो इंडिया का बेस्ट बॉल है वो तो ऋषभ पंत ही खेलते हैं। अब आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हो, उसमें आपको 4 विकेट कीपर नजर आ रहे हैं। अब जो दरअसल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आने वाली है उसको लेके बहुत सारी चीजें चलने लगी और अभी से टेंशन भी बढ़ गए हैं, क्योंकि 9 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ ये सीरीज खेलने वाला है। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें एक तरफ आपको ईशान किशन नजर आएंगे, फिर आपको केएस भरत नजर आएंगे, फिर आपको उपेंद्र यादव नजर आएंगे और फिर आपको संजू सैमसंग भी नजर आएंगे। अब किसको मिलेगा मौका, किसको नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। पर मैं आपसे कुछ रखना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है किसको मिलेगा मौका। तो चलिए एक एक करके सवाल करते हैं। ईशान किशन वैसे तो टेस्ट सेटअप का हिस्सा नहीं है, पर क्या उनको मिलेगा मौका? क्योंकि एक सवाल दरअसल जो भारत के पूर्व खिलाड़ी सबा करीम है उन्होंने कह दिया कि उनको लगता है कि जिस हिसाब से ऋषभ पंत क्रिकेट खेलते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, ये वाली जो कमी है ना वो ईशान किशन पूरी कर सकते हैं बल्लेबाजी से। पर हम सभी को पता है कि टेस्ट क्रिकेट में विकेट कीपिंग भी बहुत जरूरी है। और जिस हिसाब से ईशान किशन ने अभी कह सकते हैं बांग्लादेश के सामने 200 रन मारे थे और उसके बाद जब वो घर पर कह सकते हो रांची में ही रणजी का मुकाबला खेल रहे थे अगेंस्ट केरला, वहां भी उन्होंने शतक मारा था। तो उनका मानना है कि यार वो जो कमी है ना कह सकते हैं आप, वो ये पूरी कर सकते हैं। चलिए अब ये रही इनकी बात। अब आते हैं दूसरी तरफ। दूसरे आपको लग रहेगा केएस भरत। जब से भारत टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है तब से केएस भरत ही है जो एज बैकअप विकेट कीपर है ऋषभ पंत के बाद। और हम सभी को याद है कानपुर का जो वन ऑफ टेस्ट हमने खेला था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वहां पे बीच में रिद्धिमान साहा चले गए थे और उनकी जगह विकेट कीपिंग, शायद उस दिन रिद्धिमान साहा को नेक की कुछ प्रॉब्लम थी, वो विकेट कीपिंग करने नहीं आए थे, उन्होंने बल्लेबाजी की थी और वहां पर केएस भरत ने विकेट कीपिंग की थी। और हम सभी को पता है कि केएस भरत ने उस विकेट कीपिंग के दौरान जो कैच लपका था विलियंग का, वो बड़ा ही शानदार था अश्विन की गेंद पर, और वहां से उनकी विकेट कीपिंग देखने को मिली थी कि यार विकेट कीपिंग में तो दम है। और रही बात उनके बल्लेबाजी की, तो हम सभी को पता है, बात पता है कि जब इंडिया इंग्लैंड दौरे पे गई हुई थी 5वां टेस्ट खेलने, तब वहां पे जो वन ऑफ आप कह सकते हो वार्म अप गेम था, वार्म अप गेम में उनकी जो पारी आई थी 70 रनों की, और उसके बाद जो सेकंड इनिंग में भी उन्होंने पारी खेली थी, और वो पारी की जो सिचुएशन थी, क्योंकि लगातार भारत के विकेट गिर रहे थे और उन्होंने आके नीचे से पारी संभाली थी, तो उनकी बल्लेबाजी भी वहां देखने को मिली थी। और उस वार्म अप टेस्ट में शायद भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन दोनों पारियों में उन्हीं के थे। अब तीसरे खिलाड़ी की आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो है उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव भी दरअसल भारत का इंडिया ए साइड का हमेशा हिस्सा रहते हैं। अभी जब हम भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश खेलने गई थी इंडिया ए साइड, तो वो वहां भी थे और वहां पे भी उन्होंने बल्लेबाजी की। वैसे वो आते उत्तर प्रदेश से हैं, पर वो खेलते रेलवेज के लिए है और लगातार इंडिया ए साइड का वो हिस्सा भी रहते हैं एज विकेट कीपर। चौथा नाम आप सभी को पता है संजू सैमसंग, क्योंकि एक बात चर्चा ये भी चल रही है कि जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज है वो बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाली होगी। तो ईशान किशन और संजू सैमसंग ऐसे दो नाम हैं जो कह सकते हैं इंटरनेशनल का प्रेशर झेल चुके हैं, तो उनको वहां मौका दिया जा सकता है, ऐसी बातें चल रही है। पर अगर देखा जाए तो कोई अगर फ्रंट रनर है तो वो है केएस भरत, क्योंकि केएस भरत ने लगातार बैटिंग और विकेट कीपिंग से टीम इंडिया के साथ रहे हैं। अब संजू सैमसंग भी है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों कि किस खिलाड़ी को, कौन ऐसा वो खिलाड़ी है जो बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत को रिप्लेस कर सकता है या उनकी जगह पे खेल सकता है? क्योंकि सबसे ज्यादा अभी रेस में अगर देखा है तो सबसे आगे चल रहे केएस भरत और बाकी सारे ऑप्शंस खुले हैं। साथ ही एक और विकेट कीपर
के तौर पर टीम में जब सिलेक्शन होगी तो रखा जाएगा। अब आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स सियारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।